जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब हो रहा है सुबह का टाइम 6 बजे का और आज है सबसे स्पेशल डे। आज है 15 अगस्त। तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ देखिए मैं बहुत जल्दी रेडी हुई हूँ और आज मैं बहुत जल्दी उठी थी, बता दूँ, क्योंकि स्कूल के लिए टाइम से निकलना है जल्दी ही, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं भी वहाँ देखनी है, इसलिए जल्दी निकलना है। तो आज मैं सुबह मॉर्निंग में 4 बजे ही उठ गई थी और सारा काम मेरा बहुत जल्दी हुआ, क्योंकि झाड़ू पोछा में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर घर का काम, बच्चों का नाश्ता, चाय, बहुत कुछ काम हो जाता है। और बच्चे लेट जाएंगे, वो टाइम से ही जाएंगे, लेकिन मुझे जल्दी जाना है, इसलिए मैं निकल रही हूँ। और यहाँ देखिए बाहर गोलू ने स्कूटी उतार के नीचे रख भी दी है, क्योंकि रैम से उतारने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसी ने उतारी हुई है। और मौसम भी बहुत ठंडा हो रहा है। आज मैं एकदम मॉर्निंग में जा रही हूँ ना, तो सबसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि बाकी टाइम जाते हैं तो धूप हो जाती है, पढ़ने जो जाते हैं, लेकिन आज का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो चलिए चलते हैं, स्कूल में चल के सेलिब्रेट करेंगे। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं स्कूल में। तो यहाँ देखिए सारे बच्चे कर रहे हैं मिलके, हम सब लोग व्यवस्थाएं, क्योंकि ऊपर झंडा रोहण के लिए वहाँ भी ये फूल वगैरह रख के झंडे में वहाँ बांधना है, ये सारी व्यवस्थाएं करनी है, रूम भी डेकोरेट करना है। तो ये सब सारे बच्चे भी जल्दी आ गए हैं। जो कुछ बच्चे ऐसे जिम्मेदार होते हैं ना कि बहुत जल्दी ही, अगर उन्हें टाइम दे दिया जाए कि इस टाइम आना है, वो उसी टाइम आ जाते हैं और बहुत हेल्प भी करते हैं। तो बस यहाँ बच्चे भी लगे हुए हैं साथ में स्टाफ के, और सारी व्यवस्थाएं। और यहाँ अभी टेबल कुर्सी ये सारी लगवानी है, केवल अभी 2-4 ही चेयर निकली हैं, सारी निकाली। यहाँ तस्वीर वगैरह लगा दी है। यहाँ देखिए सरपंच महोदय और ये आंगनवाड़ी जो हैं सब लोग आ चुके हैं और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। और मैं आ चुकी हूँ, घर के लिए लौट रही थी तो कुछ सामान याद आ गया किराना का। मैंने कहा फिर अब आए हैं तो ले ही चलें, तो वही मैंने सारा सामान लिया हुआ जो मुझे याद आ गया। और इसके बाद में मैं आ गई हूँ घर, और घर आते आते टाइम हो गया, कुछ टाइम यहाँ सामान लेने में भी लग गया। और ये भी आ चुके हैं, ये गए हुए थे काम से गांव, तो वहाँ से आ चुके हैं। और बच्चे लोग भी स्कूल से घर आ चुके हैं। चलिए, और सच में बहुत अच्छा लगा आज। और यहाँ जो मैं सामान लेके आई हूँ वही मैं निकाल कर रख रही हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि बीच में हमें ध्यान आ जाती हैं, तो लगता है कि ले ही चलो। और जो बिल्कुल इमरजेंसी से मेरा स्क्रबर जो था बिल्कुल ख़राब हो गया था, बर्तन धुलने वाला। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे घर गृहस्थी की, आप कहीं भी रहिए, लेडीज़ बोलते हैं ना कि इस तरीके का उनका होता ही है जीवन, कि आप कहीं भी रहिए, कुछ भी काम करिए, लेकिन उनके दिमाग में जो घर का वो भी चलता ही रहता है, क्या नहीं है घर में, क्या लेके आना है। और देखिए मैं बच्चों को मिठाई दे रही हूँ, तो गोलू को बिल्कुल मीठा पसंद नहीं है, लेकिन मैंने कहा आज तो ले ही लो, खा लो, तो उन्हें मैंने दिया। और यहाँ देखिए ये लेकर क्या क्या आए हैं आज। ये लेके आए हैं नींबू और कपूरा घर से, तो सच में और बिल्कुल ये ताज़े हैं। तो मैंने कहा सब्जी मैं इनकी ही बनाऊंगी। सुबह ना मैंने हल्का फुल्का नाश्ता पोहे ही बनाए थे, पोहा ही सब लोगों ने खाया था, सब्जी रोटी यानी कि लंच नहीं बना था, तो अब बनेगा। मैंने कहा लौट के तो आ ही जाना है, तो बच्चे भी बोल रहे थे मम्मा पोहा ही बना दो, तो बस वही चाय पोहा सब लोगों ने खाया था, तो अब खाना बनेगा। और यहाँ देखिए नींबू कितने सुंदर लग रहे हैं, एकदम यम्मी से। और इनका ना मैं अचार डालूँगी और कपूरे की मैं बनाऊँगी सब्जी। और अब हो रहा है फ्रेंड्स शाम 4 बजे का टाइम। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अपनी शामों को चारा देने, यानी कि शानी करने। तो यहाँ आटा लेके आई हूँ मैं, और देखिए वो पहले से ही मतलब आटा खाने के लिए परेशान है।
मिलाने भी नहीं दे रही। और मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने पूछा था कि दीदी आपने गाय बेच दी, श्यामू को बेच दिया क्या? भला ऐसा कहीं हो सकता है? भले ही हमारी श्यामू अब दूध नहीं दे रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको उठा मतलब बेच देंगे, क्योंकि वो भी हमारे घर का सदस्य ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, ये है कि मैंने आप लोगों को बीच में दिखा नहीं पाया बिल्कुल, क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत भी डिस्टर्ब रही, तो बाकी उस बीच में गाय का सारा काम बच्चे या ये करते थे, तो मैंने ज़्यादा कर भी नहीं पाई, इसलिए मेरी कोई क्लिप थी भी नहीं श्यामू के साथ में। लेकिन अब मैं अपनी श्यामू का फिर से देखभाल करने के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ मैंने चारा लगा दिया है और ड्रम बाहर रखा ही रहता है पानी का, तो मैंने धुले हैं हाथ। और इसके बाद में मैंने बनाई हुई है शाम वाली चाय। तो यहाँ सब लोग पी रहे हैं चाय, आ जाइए आप लोग भी। और दोपहर के खाने में तो दाल ही बनी थी, लेकिन अब मैंने सोचा था दोपहर में बनाऊंगी, लेकिन लंच में नहीं बनाया। अब शाम को बनेगी हमारे यहाँ ककोरे की सब्जी। तो मैं काटने के लिए बैठी थी, तो अभिषेक तुरंत आ गया, मम्मा मुझे काट लेने दो, सब्जी काटने में मुझे बहुत मज़ा आता है। अब ये भी इनका एक खेल है, यानी कि सब्जी काट। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया था, गर्म हो गया, तब मैंने डाले हैं सरसों के कुछ दाने, और इसी में डाल दिया है मैंने 1 चम्मच जीरा। और अब जो मैंने प्याज काट के रखी हुई है, इसमें प्याज ज़्यादा ही डाल दी है, और थोड़ी सी डाल दी है मैंने इसमें हींग। और अब मैं डालूँगी इसमें प्याज। तो 2 प्याज मैंने काटी हुई थी, अब वो मैं करूँगी फ्राई। और लहसुन मिर्च भी काट के रखी थी, वो डाल दी है। अब सबको अच्छे से कर रही हूँ फ्राई। और जो ककोरा धुल के काट के रखी लिए हैं, तो अब वो मैं डाल रही हूँ। तो अब इनको बहुत अच्छे से फ्राई करना है। जितना ये फ्राई करेंगे ना, उतने ही टेस्टी ये बनते हैं। और इस सीज़न में ये आ भी रहे ना, तो बहुत अच्छी सब्जी इनकी बनती है। हर मौसम में ये नहीं मिलते। बस फ्राई करके मैंने ढक दिया था। तो यहाँ बीच बीच में क्या है, इनको चलाते रहना है, फिर ढक देना है, क्योंकि इसमें पानी डालते ही नहीं है। अगर पानी डाल देंगे ना, पानी डाल के पकाएंगे तो बहुत कड़वे बनते हैं। बस इसी तरीके से बनाते हैं। और मैंने मूंग की दाल गला दी हुई थी, अब मैंने मूंग की दाल डाल दी है। अब चने की भी दाल डाल सकते हैं, कुछ लोग चने की दाल डाल के भी बनाते हैं, कुछ मूंग की, कुछ ऐसे भी बनाते हैं बगैर दाल के। ये अपनी अपनी मतलब खाने का बनाने का तरीका है। तो मुझे मूंग की दाल वाले पसंद है, तो वो मैंने फ्राई की हुई है। जब मैंने डाली थी, फिर ढक दिया था। इस तरीके से फिर ढक के फिर चलाते हैं। और अब मैंने डाल दिए हैं सारे सूखे मसाले, डाल रही हूँ, जैसे हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया, गरम मसाला, यही सब डाल के अब मसालों को भून लेते हैं। बस इसी तरीके से इनको बीच बीच में चलाते हुए पकाते हैं। तो मसाले भी हमारे भुन चुके हैं। और इसमें अब मैं बाद में डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला और नमक। इसके बाद में मैं इसे फिर से ढक दूँगी। और यहाँ देखिए हमारी ककोरा की यम्मी सी सब्जी बनके हो गई है रेडी। और जल्दी ही बच्चों को बुला के लाती हूँ खाने के लिए, क्योंकि ये तो पढ़ रहे हैं। और इसको कितने भी बार बोलिए कि सोफ़ा में बैठ के पढ़ा करो, लेकिन इसे बेड में ही आराम मिलता है पढ़ने में, इस तरीके से। और सबका खाना वगैरह हो चुका है रात का, तो बस अब रह गई है सफाई। तो शुरू कर लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट काम तो बचता ही है। तो सबसे पहले मैं क्या, सर्फ डाल के अच्छे से धुल देती हूँ पूरे स्लिप को। इसके बाद में ही पोछा देती हूँ, जिससे क्या है ना, ये स्लिप क्या है, चमचमा जाती है। और बस यहाँ मेरा लास्ट काम है, वो चल रहा है जोरों शोरों से, हो रही है सफाई। और मैं बता दूँ, कल है 16 अगस्त। तो हमारी एक सब्सक्राइबर हैं प्यारी सी, उनका नाम है प्रियंका शर्मा। तो उनका है 16 अगस्त को बर्थडे। तो भाई प्रियंका शर्मा, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे। तो बस यहाँ पहले मैंने सरफ से साफ़ कर लिया है, मैं पोछा लगा रही हूँ। और यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा।
और न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। बाय।